अगर तुम 14 से 18 साल के हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो मोटिवेशन के लिए नहीं है और ना ही वो सिर्फ सिंपल एडवाइस है। ये 5 ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो काश मुझे भी किसी ने इस एज में बता दिया होता तो शायद मेरी लाइफ इतनी कंफ्यूजन भरी नहीं होती और अपने आप को थोड़ा जल्दी समझ लेती। इसलिए एक दोस्त और गाइड की तरह मैं तुमसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम फेक पीपल्स। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ जहाँ मुझे लगता था मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड मिल गए हैं, पर असल में सब दिखावा था। जब मैं क्लास 12 में थी मेरे साथ एक लड़की थी। शुरू में सब नॉर्मल था, वो मुझसे बात करती हंसती थी और ऐसा लगता था जैसे हम अच्छे फ्रेंड बन गए। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा सब लोग एक जैसे नहीं होते। वो लड़की मेरे सामने मेरी तारीफ करती, अच्छी अच्छी बातें करती और मेरे पीठ पीछे दूसरों से बुराई करती, और फिर वही लड़की जिससे मेरी बुराई करती उसका बुराई मेरे सामने करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए और खुद को ऐसा करके कूल समझती थी। और कभी कभी वो मेरे सामने ऐसे एक्ट करती जैसे सब नॉर्मल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मुझे कुछ पता नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो मैं ऐसे सिचुएशन में यही बेहतर समझी कि मैं उन लोगों से दूर हो गई और मैं उन कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनी जहाँ रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। अगर तुम भी 14 से 18 साल के हो तो याद रखना, अटेंशन लेने वाले लोग हमेशा लॉयल नहीं होते। रियल फ्रेंड तुम्हारे बारे में सबके सामने भी रिस्पेक्ट रखता है और पीछे भी। स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक्स। एक टाइम था जब मैं हर छोटी बात पे सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पहले मैं अपने लाइफ में लोगों का ओपिनियन ज्यादा इम्पोर्टेंट सोचती थी। कपड़े कैसे पहनने हैं, बात कैसे करने हैं, किससे बात करनी है या नहीं, सब कुछ। अगर कोई बुरा कमेंट भी कर देता था तो पूरा दिन वही दिमाग में चलते रहता था। मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे लगता था लोग जज करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। तुम कुछ भी करो किसी को पसंद नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों की तुम फिक्र कर रही हो वो ज्यादातर तुम्हारी लाइफ का पार्ट ही नहीं है। जैसे कि आप सब मुझे ही देख लीजिए, मैंने अपना अगर समय ये सोचने में लगा देते लोग क्या कहेंगे तो मैं कभी शुरुआत ही नहीं कर पाती। हाँ, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने स्किल्स पे काम कर रही हूँ। मैं अभी तक 2 वीडियो बना चुकी हूँ, साइलेंट गर्ल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस 5 टिप्स, और ये मेरा 3rd वीडियो है। हर वीडियो के साथ मैं खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं ये सोचते रहती लोग क्या बोलेंगे तो शायद आप लोग मेरा वीडियो अभी नहीं देख रहे होते। 4 लोग अभी आपका मजाक बनाएंगे और आप जब सक्सेस हो जाएंगे वही लोग पूछेंगे तुमने ये सब कैसे किया। पीपल विल ऑलवेज हैव ओपिनियन अबाउट यू बट योर लाइफ बिकम पावरफुल द मोमेंट यू स्टॉप लिविंग फॉर देयर ओपिनियन। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। बचपन से ही हमें ये लगता है कि जब भी प्रॉब्लम आएगी कोई ना कोई हेल्प कर देगा। स्कूल में टीचर, घर में फैमिली या कोई फ्रेंड। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब भी मुझे बुरा लगता था, जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरी कोई फीलिंग समझेगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया लोग तुम्हारी कहानी सुन सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। लोग तुम्हारे लिए फील कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी जगह फाइट नहीं कर सकते। और एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिस इंसान का वेट कर रही थी वो इंसान कभी आने वाला ही नहीं था। उस दिन मैं सीखी कि कभी कभी लाइफ अनफेयर होती है। कभी कभी तुम्हें वही चीज़ खुद करनी पड़ती है जो तुम चाहते हो कोई तुम्हारे लिए करे। तुम्हें कभी खुद को मोटिवेट करना होगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें खुद के लिए उठना होगा। अगर आज तुम किसी का सपोर्ट का वेट कर रहे हो तो वेट मत करो, छोटा से स्टेप लो, चाहे कितना भी छोटा हो। क्योंकि धीरे धीरे मुझे समझ आया मेरी लाइफ तब चेंज होना शुरू हुई जब मैं वेट करना छोड़ दी। द पर्सन आई हैव बीन वेटिंग फॉर वॉज मी ऑल अलोंग। इट्स मीन्स कभी कभी हम जिस मदद का इंतज़ार करते हैं वो हमें खुद ही अपने लिए करनी पड़ती है। नॉट एवरी फेलियर्स इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं पहले सोचती थी कि अगर मैं किसी चीज़ में फेल हो गई तो शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ। जब भी कोई प्लान खराब होता था, जब भी कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती थी, मैं खुद पे डाउट करने लगती थी।
मुझे लगता था प्रॉब्लम मुझ में ही है, लेकिन बाद में मैं नोटिस की हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे फेलियर होते हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने फेलियर को फाइनल डिसीजन नहीं माना। फेलियर ये डिसाइड नहीं करता कि तुम कौन हो, वो सिर्फ ये बताता है कि कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट्स ऑफ इट। अगर तुम किसी एग्जाम, फ्रेंडशिप, गोल्स या ड्रीम्स में फेल हुए हो तो अपने आप को फेलियर मत समझो। इस एक्सपीरियंस को अपनी आइडेंटिटी मत बना लो, उससे सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वन डे योर पेन विल बिकम अ चैप्टर, नॉट द होल स्टोरी। एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, योर हेल्थ शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। एक बात मैं बहुत लेट समझी, अगर तुम्हारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सब चीज बेकार हो जाती है। हम सब अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, अच्छे मार्क्स चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, ड्रीम्स पूरे करने हैं, लेकिन इस रेस में हम एक चीज भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ। कभी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, कभी खाना स्किप कर देते हैं, कभी स्ट्रेस को इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि जब बॉडी और माइंड ही साथ देना बंद कर दे तब कोई गोल अचीव करना मुश्किल हो जाता है। योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। मैंने समझा है कि हेल्थ की वैल्यू तब पता चलती है जब वो खराब होने लगती है। जब आप थक जाते हो, स्ट्रेस में रहते हो या बॉडी वीक फील करने लगती है, तब समझ आता है कि हेल्थ लग्जरी नहीं नेसेसिटी है। मैंने सीखा है कि अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ की कीमत पे नहीं, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप अपने गोल्स को इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। अपने बॉडी को रेस्ट दो, टाइम पे खाना खाओ और हेल्दी फूड खाओ, ना कि जंक फूड। पानी पियो, थोड़ा एक्सरसाइज डेली करो और अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखो जितना अपनी स्टडीज या करियर का रखते हो। टेक केयर ऑफ योर बॉडी टुडे बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस यू विल लिव इन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये थे वो 5 लाइफ लेसन जो मैंने अब तक सीखा है, जो मैं आप सबको बताना चाहती थी। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी मर्जी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।